हेलो स्टूडेंट्स, हम आज और एक दिन नई शुरुआत करके फिर से अपनी फेवरेट जगह में पहुंच गए हैं। और आजकल मैं काफ़ी चर्चाएं सुन रहा हूं देशभक्त और देशद्रोहियों के बीच में। अपने ही मुल्क में कुछ लोग दूसरे लोगों को देशभक्त बोल रहे हैं और दूसरे लोगों को देशद्रोही बोल रहे हैं, क्योंकि वो उनके व्यूज़ से मेल नहीं खाते हैं। तो मुझे तो यही समझ में नहीं आता कि अगर आपको किसी और की चीज़ पसंद नहीं आ रही है तो उसके लिए हमारे देश में अलग अलग कानून बने हुए हैं। तो हमें इतना उछल कूद मचाने की क्या ज़रूरत है, हमें बोलने की क्या ज़रूरत है कि हम इस देश को बिलोंग नहीं करते हैं, या हमारा ये देश हमारा नहीं है और तुम्हारा नहीं है। ये बोलने का हमें ऐसे कोई हक़ नहीं है। आप समझ रहे हैं? मतलब ये गो टू पाकिस्तान वाला जो ये नारा लग रहा है, ये किस लिए लग रहा है? अगर आपको अपने आप से खुंदस है तो भैया अपनी ज़िंदगी को ठीक करो। किसी दूसरे को, चाहे दूसरा वाला जितनी भी ज़लालत की बात करता हो, जितना भी बेकार की बात कर रहा हो, उसके लिए हमारे देश का कानून है जो कि उसकी अच्छी तरह से देखभाल करेगा। ठीक है? तो अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप जाइए, पुलिस स्टेशन जाइए और वहाँ पे रिपोर्ट करवाइए कि ये फ़लाना जो है इंसान ये ऐसा कर रहा है। अगर हमारे कानून में दायरे में इसका कोई इलाज है तो उसको करें, इसमें इसको FIR बुक करवाइए उसके ख़िलाफ़ और कोर्ट में जाके इसमें लड़ाई करिए। सही बात बोल रहा हूँ ना? ये बोल देना कि भैया कि तुम हमारे व्यू से, तुम्हारा व्यू मेल नहीं खाता इसलिए तुम इस देश छोड़ के चले जाओ और तुम्हें इस देश में रहने का कोई हक़ नहीं है, ये बिल्कुल ही गलत बात है। हम कौन डिसाइड करने वाले हैं कि क्या सही है और क्या गलत है? इसीलिए तो हमारे देश में कानून बना है ना। जंगल राज में तो हम नहीं रहते हैं कि जिसका जो मन किया वो किया, किसी बंदे को रास्ते में पीट दिया, किसी को लात मार दी, किसी को घुसा मार दिया, क्योंकि चार लोगों का हमें साथ मिल गया तो हम वैसे जानवर बन जाएंगे। ऐसा तो नहीं होता ना। और ये भी अच्छा कर दिया था कि अभी हमें अपने घरों में झंडा लगाने का एक अवसर दिया गया है। पहले ये अलाउड नहीं था। ये शायद हमारे कोई MP थे या कोई थे जिंदल करके, उन्होंने कोर्ट में इसको ठीक करवाया और हमें ये हक़ दिलवाया कि हम अपने घरों में जो है झंडे फहरा सकें, क्योंकि पहले हमें ये अलाउड नहीं था कि हम अपने घरों में झंडे फहरा सकें। ठीक है? तो लेकिन ये भी जो है हमें सरकार ने बताया कि भाई अपने अपने घरों में इस फलाना डेट में, इस डेट में अपने घरों में आप झंडे लगवाइए। इससे पहले हमें तो ये समझ नहीं थी कि हम अपने जो है देश का एक जो सिंबॉलिक जो प्रेम है वो हम अपने झंडों के थ्रू हम प्रस्तुत कर सकते हैं। इससे पहले तो हम नहीं करते थे ना। ये पिछले 3-4 साल 5 साल में हुआ है कि हमने अपने घरों में झंडे लगाने फहराने शुरू कर दिए। और वो भी ऐसे लगाते हैं कि एक बार झंडा लगाया तो फिर भूल गए। अपने स्कूटरों में झंडा लगाया तो भूल गए कि उस झंडे की उसके बाद क्या गत होती है। ये इसके बारे में कोई ख्याल नहीं देता है। अगर मैं ऐसे लोगों के, मैंने बड़े सारे फ़ोटोग्राफ लेकर रखे हुए हैं जिन्होंने अपने देशभक्ति का जो है क्या बोलते हैं उसको, देशभक्ति का जो है वो एग्ज़ाम्पल तो सेट किया झंडे लगा के, लेकिन बाद में उन झंडों का क्या हाल करते हैं वो मैं आपको फ़ोटो दिखाऊंगा इस वीडियो में। जैसे मैं बात कर रहा हूँ इसके बाद मैं 3-4 फ़ोटो लगाऊंगा, उसके बाद आप देखिएगा कि असल मायने में देशभक्त कौन है और देशद्रोही कौन है। ठीक है? फिर भी ये जो ऐसे झंडों की जो गत करते हैं, जो कि सिर्फ एक सिंबल है इस देश का, ये वो झंडा जो होता है वो ये देश नहीं है, वो इस देश का एक मात्र सिंबल है कि जो हमें एक तरह से वो इंस्पायर करता है कि हमें अपने देश को कैसे रखना चाहिए। राइट? अगर हम अपने झंडे की सही मायने में हम उसकी रिस्पेक्ट नहीं कर सकते तो हम अपने देश की क्या रिस्पेक्ट करते होंगे? आप समझ रहे हो? जैसे अमेरिका जैसे मुल्कों में तो वो अपने झंडों की अंडरवेयर पहनते हैं। अब सर वहाँ पे ऐसे कुछ प्रॉब्लम नहीं है कि आप अपने देश के झंडे का क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे। वो चाहे तो अपने देश के झंडे को जला भी सकते हैं। ठीक है? उनको इतना हक़ है। लेकिन हमारे देश में ये अलाउड नहीं है, जो बिल्कुल भी सही बात है, क्योंकि जो देश का जो प्रतीक है वो एक तरह से देश ही होता है इन अ वे।
तो अगर हम अपने झंडे की सही सलामत से देख रेख नहीं कर सकते तो हम अपने देश का भी सही मायने में देख रेख नहीं कर सकते। ठीक है, तो आप फ़ोटो देखिएगा और फिर आप जज करिएगा, कहीं आप उनमें से तो नहीं है जो बातें तो बहुत बड़ी करते हैं लेकिन झंडों की गत बना के रखी हुई है और देश की गत बना के रखी हुई है। ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। एक बात याद रखिएगा कि अगर हम आपस में ही ऐसे उलझे रहेंगे, क्योंकि हर जो रिलीजन मानने वाला जो इंसान है वो उतना ही इम्पोर्टेंट है जितने सारे लोग हैं। अगर कोई एक में भी बैलेंस में कोई गड़बड़ाई होएगी तो पूरे देश को वो क्षति पहुंचाएगा। अगर आप इस गलतफहमी में बिल्कुल भी मत रहिएगा कि ऐसे एक रिलीजन के लोगों को हम टारगेट करेंगे तो हम बहुत खुश रह पाएंगे, क्योंकि हमारा जो इंसानों का जो स्ट्रक्चर है वो मिलनसार स्ट्रक्चर होता है। हमें लोग चाहिए होते हैं अपना काम बनाने के लिए, अपना दोस्त बनाने के लिए। हम अकेले नहीं रह सकते। अगर आज तो आपने बोल दिया कि भैया एक विशेष रिलीजन के लोगों को यहाँ से भगाओ, मारो पीटो, इनको देशद्रोही बोलो, इनको यहाँ रहने का हक नहीं है, कल वो आके हमें काटेगा। ये बात आप लिख के रख लो, ठीक है। ये जो 9 बजे आके रात को जो चीख चीख के बोल रहे होते हैं कि भैया तुम देशद्रोही हो, तुम ये हो, तुम फलाना हो, तुम ढिमकाना हो, उनको सिर्फ अपने बिज़नेस से मतलब है, उनको और कोई लेना देना नहीं है। और इनकी बातें इनसे मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं रखता हूँ, ठीक है, लेकिन इनको बोलने का हक है। जो ये बोले इनको बोलने का हक है। अगर हमारे देश के कानून के दायरे के अंदर ये आते हैं तो इनको फुल बोलने का हक है। इसमें मैं इनको ये नहीं बोल सकता कि आप ये मुल्क छोड़ के चले जाओ, ये देश आपका नहीं है जितना ये देश मेरा है। ये देश उनका भी उतना ही है जितना ये देश मेरा है, ठीक है। मुझे कोई भी हक नहीं बनता है, क्योंकि मैं इनके व्यूज़ से सहमति नहीं रखता हूँ, इसलिए मेरे को ये कोई हक नहीं बनता है कि मैं इन्हें बोलूँ कि ये मुल्क उनका नहीं है। ये मुल्क उनका उतना ही है जितना ये मुल्क मेरा है, आप समझ रहे हो। और हमारे और एक एग्ज़ाम्पल था कि हमारे एक बहुत ही प्रिय खिलाड़ी, पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी हुआ करते थे, जो कि आज रूलिंग पार्टी में एमपी हैं। इनसे एक न्यूज़ चैनल में पूछा गया कि भैया हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो है मैचेस होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। तो तब ये बड़े अपनी खुद की फेस बना के इन्होंने बोला था कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में बिल्कुल भी मैच नहीं होना चाहिए। ये वो इनके सख्त खिलाफ़ थे। और अभी ये रिसेंटली किसी एक कंट्रोवर्सी में ये आए और इन्होंने हमें पता लगा कि ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान के जो अभी एशिया कप मैच चल रहा है उसमें जो हमारे पूर्व क्रिकेटर और अभी रूलिंग पार्टी के जो एमपी हैं ये उसमें कमेंट्री कर रहे हैं। तो ये जो आपका ये दोगलापन है, ये दोगलापन आप जितना भी छुपाने की कोशिश करो कहीं ना कहीं ये बाहर आ ही जाता है। इतना भी हिपोक्रेट बनने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि आपको अपनी रोज़ी रोटी कमाने का पूरा हक है। आप हिंदुस्तान पाकिस्तान के मैचेस में आप अच्छी तरह कमेंट्री करिए, लेकिन अपना जो है मतलब क्या बोलते हैं, अपना उल्लू सीधा करने के लिए ये मत करिए कि एक दिन आप बोलते हैं कि ये नहीं होना चाहिए और दूसरे दिन आप बोलते हैं कि ये मतलब होना चाहिए। तो ऐसे दोगलेपन और हिपोक्रेटिकल व्यूज़ से बचें और चीज़ों को समझें एज़ इट इज़। जैसी चीज़ें हैं, जैसी दिख रही हैं वो अलग है, लेकिन चीज़ें जैसी होती हैं वैसी होनी चाहिए, आप समझ रहे हो। और जैसे कि ये बताया जाता है कि जब आर्मी के जो पर्सनल हैं वो देशभक्त होते हैं और बाकी जो दुनिया के जो और लोग हैं, हमारे देश के और लोग हैं, वो इतने देशभक्त नहीं हैं। क्या आपको लगता है कि जो आपके घर में जो सुबह सुबह कूड़ा उठाने वाला जो आता है, हाँ, जो हमारे घर की रोज़ सफाई करता है, हमारे सड़कों की और हमारे जो मैन होल्स और गटर हैं इनकी जो सफाई करते हैं, क्या ये कुछ कम देशभक्त हैं? हाँ, ये हर एक इंसान जो इस देश में पैदा हुआ है वो उतना ही देशभक्त है जितने कि सारे हैं। प्रोफेशन से हम हिसाब नहीं लगा सकते कि कौन कितना देशभक्त है और कौन कितना क्या है। हमारे जैसे मुल्क में ये अलाउड अभी तक यार कि एक बंदा आपके घर में आता है और आपके कूड़े को अपने हाथों से साफ़ कर रहा होता है और हम उसको मतलब हम तो ये इतना इग्नोर करते हैं कि भैया कि वो बंदा हमारे लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता है। उसको महीने की 100 रुपये देने में हमारी फटती है कि भैया वो इतना सारा पैसा ले रहा है, इतना पैसा ले रहा है। मैं तो देखा है मेरे कॉलोनी में ऐसा होता है कि उनको 100 रुपये देते वक्त भी इनकी जो है आग लगती है कि भैया इतना सारा पैसा कैसे ले रहे हो। वो अपने बेयर हैंड से आपके कूड़े को वो सेपरेट करता है कि गीला, लोग तो गीला कूड़ा और सूखा कूड़ा भी अलग अलग नहीं डालते हैं।
हमें ऐसे अंधकार में जी रहे हैं 2023 में, ठीक है। तो आपको क्या लगता है कि इसकी जो इनकी जो वो है अपनी अहमियत है वो क्या किसी भी आर्मी पर्सनल से कम है? हमें नहीं लगता कि वो किसी लेकिन उसको किसी किसी टाइप का कोई भी अवार्ड रिवॉर्ड कुछ नहीं मिलता है क्या? 2023 में भी ये इस टाइप की जो बैकवर्डनेस है, ये इसको क्या हम अभी भी इसको हम अलाउ करते हैं इस देश में? अभी भी इसको अलाउ करते हैं, इसको इग्नोर करते हैं और उनको इतनी गंदी तरह ट्रीट करते हैं कि मैं बोल भी नहीं सकता हूँ। तो जैसे इस टाइप के अंधकार में हम रह रहे हैं तो यहाँ पे देशभक्ति और देशद्रोही की तो बात बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। अभी ये टाइम नहीं है ये सब करने का, ये टाइम है अपने देश को जो है, जो एक टाइम पे सोने की चिड़िया बोली जाती थी, हमने तो उस टाइम में को कभी देखा नहीं है, हमने बस सुना है कि ये देश जो है सोने की चिड़िया थी 5000 साल पहले। 5000 साल पहले 5000 साल पहले जो ये देश था वो था। आज की डेट में ये देश क्या है उसके बारे में हमें बात करनी है, उसके बारे में हमें सोचना है। सिर्फ घर पे झंडा लगाने से देशभक्ति का कोई एग्ज़ाम्पल हमें सेट नहीं करना है, हमें इस देश को आगे लेके जाना है। ये देश जो है लोगों से बनता है, ठीक है। अगर यहाँ पे देश में लोग ही नहीं रहेंगे, अगर इस देश में लोग ही आपस में कट रहे हैं, लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, तो आप ये रखिएगा कि हम जिस स्टेट में हैं उसी हम स्टेट में रहेंगे, हमेशा गरीब रहेंगे। हम कभी भी डेवलप्ड नहीं बन सकते अमेरिका जैसे। अमेरिका कभी किसी हर बात में मैं अमेरिका की एग्जांपल लेता हूँ क्योंकि उसको हम पिनेकल मानते हैं एक देश का, यहाँ पे फुल डेमोक्रेटिक राइट्स हैं, आपको पूरा बोलने का हक है, पूरा प्रोटेस्ट करने का हक है और कोई आपको चू नहीं बोल सकता वहाँ पे, क्योंकि ये जो है संविधान में उनको ये जो है हक मिला है, ठीक है। तो आगे से अब ये बात है कि हमको करना देना छोड़ देना चाहिए कि हमारे व्यूज़ नहीं मिल रहे तो वो देशभक्त नहीं है और देशद्रोही है। हर जितना जो भी प्रोफेशन है, जो भी इंसान है, वो अपना अपना जो है दायित्व निभा रहा है इस देश को आगे बनाने के लिए, इस देश को डेवलप्ड बनाने के लिए, ठीक है। उनको अपना काम करने दो और हमें जो है अपने गिरेबान में झाँक के देखना चाहिए और ऑनेस्टली देखना चाहिए कि भैया हम कितने सच्चे हैं, ठीक है। अपनी खुंदस निकालने के लिए दूसरों को गालियाँ देना कोई बड़ी वो नहीं होता भाई, आप समझ लो मेरी बात को, है। अपनी ऑनेस्टी से अपनी अप्रेजल करो और अपने को पॉइंट दो, अपने फैमिली मेम्बर्स को बैठाओ और पूछो उनसे, और एक पेन और पेंसिल में निकलो कि आप 1 से 10 में आप कितने देशभक्त हो या आप कितने देशद्रोही हो। तो हाथ में फ़ोटो लगा दूंगा, आप देखिएगा कि हमारे देश के झंडे की जो गत बनाते हैं लोग, ये वही लोग हैं जो कि अच्छे सोसाइटीज़ में रहते हैं और बेसिक एजुकेशन उनको मिली हुई है। और अगर मैं चाहूँ तो मैं जाके पुलिस में इनकी रिपोर्ट करा सकता हूँ, अगले दिन ही इनका हो जाएगा काम, लेकिन वो मेरा काम नहीं है। मैं चाहता हूँ कि ये खुद से जो है अपने आप से ही ये समझें इस बात को कि भाई हम जो कर रहे हैं बहुत ही गलत कर रहे हैं। तो जिस दिन इनका दिमाग समझ में आ जाएगी, जिस दिन इनका दिमाग एकदम ठिकाने आ जाएगा, उस दिन ये खुद ही समझ लेंगे कि दूसरों को बुरा करने से, दूसरों पे एक उंगली उठाने से हमारे जो 3 उंगलियां हमारी तरफ आती हैं, ठीक है। तो हमारे एक बड़े फूफा जी भी थे, वो ये कहते थे कि भैया जो चांद को देखो और उसको ना देखो, और उस उंगली को ना देखो जो चांद की तरफ दिखा रहा है तुम्हें। आप समझ रहे हो, लोग जो हैं इस उंगली पर ज़्यादा ध्यान देते हैं और चांद को मिस कर देते हैं। तो हमारे फूफा जी जो थे हमेशा सही बात बोलते थे कि भैया चांद को देखो और उंगली को मत देखो क्योंकि चांद की तरफ हमें दिखा रहा है। आप समझ रहे हो, तो जो है दूसरे पे उंगली उठाना छोड़ो क्योंकि 3 उंगलियां हमारी तरफ हैं, है? कोई भी किसी की भी गलतियां निकाल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आगे से हम अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं और ये हिंदुस्तान पाकिस्तान करना बंद करते हैं। वो अलग मुल्क हो चुका है, ये हमारा मुल्क है, ठीक है, हमारा देश है। अब इसको कैसे ठीक करें ये हम जानते हैं, और या कि कंपैरिजन करके कि वहाँ पे देखिए ये इतना महंगा हो गया, वहाँ पे देखिए लोगों के दाल आटा मिल रहा है, हमें क्या लेना देना उनसे यार। हमारे देश में क्या कुछ गम गरीबी है? तो अपने देश के बारे में बात करो, इसकी अच्छाई और बुराइयों के बारे में बात करो और इसको कोई सल्यूशन दो, सल्यूशन बताओ कि इस देश को कैसे हम नंबर 1 बना सकते हैं, सही मायने में, पेपर में नहीं, सही मायने में। अगर आपके आसपास हर एक बंदे का जो फंडामेंटल राइट है वो पूरा हो रहा है, किसी के फंडामेंटल राइट को पैरों तले कुचला नहीं जा रहा है, उसको एजुकेशन मिल रही है, प्राइवेसी मिल रही है, सैनिटेशन मिल रहा है, अच्छा पानी मिल रहा है,
अच्छा खाना मिल रहा है, अगर स्टेट हमारे हर सिटीज़न को अच्छा खाना प्रोवाइड कर रही है, उनको एमिनिटीज़ प्रोवाइड कर रही है और सारे अगर समृद्ध हैं इस देश में, कोई गरीब नहीं है, तो उस दिन ये देश जो है नंबर 1 बनेगा। जब तक इस देश में 80% लोगों को आप राशन प्रोवाइड कर रहे हो क्योंकि वो 2 वक्त की रोटी भी नहीं खा सकते, तो उस देश को मैं बिल्कुल भी किसी भी मायने में डेवलप्ड या समृद्ध नहीं समझता। ठीक है, तो जिस दिन इस देश में गरीबी हटेगी, हमारे फंडामेंटल राइट्स को नहीं कुचला जाएगा, उस दिन हम इस देश को जो है डेवलप्ड मानेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत, सी यू सून।